ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट में जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था, मोरलेस वहीं पे था, ठीक है। आपको अगर ध्यान होगा कल का, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ये गैप डाउन खुलता है, इसके नीचे दोनों ही केस आपका सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली हम लोगों ने भी फिर निफ्टी को बाय करा हुआ था, ऊपर खुलते ही आप देखोगे मैसेज 9:15 से पहले कि जैसे ही खुले प्रॉफिट बुक कर लो। और साथ में आज हम लोग शॉर्टिंग अपोजिट ढूंढेंगे, बट मार्केट बहुत तेजी से यहाँ पे स्लाइड हुआ। यहाँ पे इसने थोड़ा सा कंफ्यूज किया, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिए देन अपना वापस से ये रेंज हो गया। मतलब अगर आपने हम लोगों ने एक जगह यहाँ पे कहीं बाय किया था और छोटा सा जब आज हम लोग ये वाला चीज़ हमने मिस करी, ठीक। लेकिन इसके बाद मार्केट साइडवेज था। मैंने स्पेसिफिकली कहा इस तरीके के मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आपको पैसा बचाना बहुत जरूरी होता है, ना कि पैसा कमाना, ठीक। वो सेकेंडरी हो जाता है। एनीवेज, मार्केट में कल क्या हो सकता है उस चीज़ को अपन देखते हैं, ठीक है। नीचे फिर निफ्टी में भी अपना आपने देखा होगा रेंज में उतना ही रहा, 220 के आसपास नीचे का रेंज था, 400 के आसपास ऊपर का रेंज था। वो सेम चीज़ थी कि ऊपर से देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमेशा याद रखना। अच्छा, आज मिड कैप्स स्टॉक देखोगे भेल वगैरह 10-10% टूटे, ये सब चीज़ें हुई हैं। कल भी संडे को हम लोग बात कर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा ही एक्सेसिव में भाग गए, इतना नहीं भागना चाहिए था, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली रैली दिख रही है, बराबर है। किसी भी दिन गैप अप खोलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग का कन्वर्ट हो सकता है, ठीक। ये सिंपल होता है। यहाँ पे अपने लोगों का रेजिस्टेंस है 800 के आसपास, क्या 800-850 के आसपास, और वहाँ से मार्केट अपना नीचे आया। अब कल क्या होगा वो देखना इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखना एक चीज़, ये एक रैली दिखाया है रिवर्सल के बाद, हो सकता है थोड़ा बहुत और नीचे आ जाए इंट्राडे में। हम लोग ने कई बार यहाँ पे भी देखा था, ठीक है। इस जगह पे भी देखा था कि मार्केट आपका नीचे आता है, उसके बाद वापस से स्टार्ट होता है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको मार्केट अभी नीचे देखने को मिल जाए, लेकिन जब तक कि प्राइस एक्शन प्रॉपर नहीं बनाता है, बहुत रेयर केसेस मैंने ऐसे देखे कि मार्केट ऐसे ऊपर जाके फिर ऐसे नीचे आ जाए, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखना कि एक दिन अगर मार्केट ऐसे गिर जाती है तो आपका इस तरीके से, इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मिड कैप्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो तो फिर आपका अलग ही उसमें रैली चल, अलग तरीके से मूवमेंट होता है, ठीक है। तो अभी मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इस तरीके से नहीं होगा। अभी आपको कल से बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो दोनों तरफ के लेवल्स अपने को नोट करके रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये पॉइंट आपका एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है। यहीं पे कल का क्लोजिंग प्राइस था, इसी एरिया पे मार्केट ने कोशिश करा तोड़ने का, नहीं टूटा, पर आज भी ऊपर जा रही। तो यानी कि हमें जब तक ये क्रॉस नहीं करेगी 45,620, हम लोग बाइंग की तरफ को अवॉइड करें। देखो दोनों केसेस बताऊंगा, ब्रेकआउट ऑफ बाइंग कहाँ पे होती है, नीचे पे बाइंग कहाँ होती है, ठीक। कल हम लोगों ने देखा था ये सपोर्ट है, या तो हम लोग बाय करेंगे आपका इस जगह पे आके, और नहीं तो फिर आपका सेकंड हाफ में एक ये बनाएंगे इस तरीके से फ्लैग एंड पोल पैटर्न नीचे से, ठीक है। अगर टूटेगा तो उस पर बाय करेंगे, नहीं तो अपन लोग इसकी जगह पे बाय करेंगे, ठीक है। ये चीज था। अब एक तो आपका हो गया, तो सेलिंग का जोन कौन सा है, ये आपके सेलर्स का एरिया होगा, 600 550 सारे आपके सेलिंग के एरिया हैं। तो अगर गलती से माने थोड़ा बहुत ऊपर खुल जाती है, खुलते ही बाय की तरफ नहीं जाना, ठीक है, फंस जाओगे उस केस में। क्योंकि क्या, देखो ट्रेड छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक लॉजिक के साथ अपने को ट्रेड लेना होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का एरिया है, जब तक ये तोड़े ना, और मैं चाहता हूँ कि एक बार में ना तोड़ के, अगर एक बार में तोड़े तो वापस इसको सपोर्ट ले, तब मैं बाइंग की तरफ जाऊंगा। या फिर इसको आप तोड़िए तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाए, यहाँ पे आप देख रहे हो इस जगह पे, उसके बाद तोड़े तब बात अलग है, ठीक। ये हो गया ऊपर का। सेम चीज आपका नीचे का क्या है, थोड़ा सा इसके नीचे अगर मार्केट जाना शुरू हुई, लेट से यहीं कहीं साइडवेज खुल गई मार्केट, ठीक है, उसके बाद इसके नीचे जाना शुरू होगी, तो थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो हो जाएगा सेलिंग के केस में। तो मैं आपको डेटा दिखाऊंगा थोड़ा सा वन नेगेटिव की साइड पे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये एरिया आपका सपोर्ट का है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें, देन अगर तोड़ेगी तो फिर आपको नीचे की साइड अगेन 45,200 एंड 45,000 तक के भी मूव देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं सेलिंग कहाँ पे करना है और बाइंग कहाँ पे करना है, वो देखना है, ठीक है। सबसे पहले देखो कहाँ से इसका ब्रेकआउट आया था, ये आपका एक कंसोलिडेशन का एरिया था, यानी कि 45,000 44,980 से आके कौन सा है 44,980 से लेके 45,050, ये एक बायर्स का एरिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका एक सेलर्स का एरिया था, एक सेलर्स का एरिया ये है, और ऑब्वियसली ये अभी थोड़ा सा टूटा हुआ मुश्किल दिख रहा है, और एक बार में टूटेगा तो बिल्कुल भी नहीं करना, फंस जाएंगे। जैसे यहाँ पे भी हुआ था ना कि अगर ऊपर खुलेगी तो बिल्कुल भी बाइंग की साइड नहीं जाना है, उधर अपने को शॉर्टिंग की प्रॉफिट बुकिंग आनी बहुत लाजमी होती है, ठीक। तो यहाँ पे अपने को दिख गया ये ऊपर का लेवल है 600 के आसपास का, और नीचे का आपका ये लेवल है। इसके बीच में कहीं ट्रेड बनेगा, आपका छोटा मोटा स्कैल्पिंग्स वगैरह कर सकते हो, जैसे कोई नेगेटिव एक्शन बिक जाए, इसके नीचे करना है शॉर्ट किया छोटा सा ऐसा लेके यहाँ तक के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, देन नीचे तोड़ रही है तो फिर वहाँ के लिए, ठीक है, उस तरीके से। तो बाइंग का लेवल एक तो ये आ रहा है, और एक आपका उसके ऊपर आ रहा है, बाकी आप देख लेना प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक। अभी चलते हैं निफ्टी पे। नाउ निफ्टी में अगर आप एक चीज़ देखोगे, ड्रॉ करोगे इस तरीके से, ये आपका एक ट्रायंगल बोलते हैं, सिमेट्रिक ट्रायंगल बोलते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे अपने को कौन सा एक एरिया है जहाँ से इसमें सेलिंग आई है, 20,050, ठीक है। तो 20,050 एक सेलर्स का एरिया आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे सेलर्स का एरिया लिख लेता हूँ।
अगर देखो जो आज भी हम लोगों ने देखा था फिन निफ्टी में 220 के आसपास का आपका 250 के आसपास का आपका ये था बाइंग एरिया था, और आपका बैंक निफ्टी में ये 200 के 350 और ये जो बनाया हुआ था, जो लेवल बनाया हुआ था, तो उस एरिया में बॉल आए तो बाय करना है या सेल करना है, मतलब अपने एरिया में बॉल आई नहीं तो हमने मार्केट को देखते रहना है। ये इस तरीके की मार्केट में सिर्फ पैसा खोते हैं, मैं ऑप्शन बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें पैसा बनता मुश्किल से, बन भी जाएगा तो चला जाता है जल्दी से, ठीक है। मैं बात करता हूँ इसकी रेजिस्टेंस की, 20,050 आपका एक सेलर्स का एरिया आ रहा है, और सेलिंग का पॉइंट कौन सा आ रहा है, जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, देन ऊपर गया, नीचे सपोर्ट आया, देन ऊपर गया, अब ये वापस से सपोर्ट वीक होती चली जाती है, ठीक है। इस तरीके से कुछ नीचे जाएगा तो आपको फिर सेलिंग का ट्रेड मिलेगा। कौन सा लेवल आ रहा है, 900 ई सेलर्स का ना, तो आपका दूसरा कौन सा आ रहा है, 980 का ब्रेक होने पे, है ना। याद रखना निफ्टी के अंदर ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं होता, 40 पॉइंट का 40 पॉइंट का एसएल होता है, उससे बड़ा नहीं होता, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे एक बार बाइंग का अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, बट हम लोग निकले क्यों थे, कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, बीच में मार्केट ऊपर भी गया था लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। रीजन क्या था कि मार्केट साइडवेज दिख रही थी, यहाँ पे आपका सपोर्ट एरिया था और ये आपका रेजिस्टेंस एरिया था, तो 20,030 तक ही का लेवल दिख रहा था। उसके लिए मैं 30 पॉइंट्स के प्रॉफिट के लिए 30 पॉइंट या 40 पॉइंट का रिस्क नहीं डाल सकता, है ना, वो चीज़ होती है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अपने को देखिए, अब नीचे सपोर्ट कहाँ है, जहाँ पे आपको एक तो ये एरिया 20,050-60 का एरिया है जो क्रॉस करके एक बाइंग का एरिया है, दूसरा कहाँ पे आपकी सपोर्ट आती है जो आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाए पॉजिटिव एक्शन वहाँ पे, तो वहाँ पे बाइंग की साइड प्रेफर करेंगे। वो आ रहा है आपका 19,880 से 980। क्यों, बिकॉज मार्केट आपका यहीं पे आपने क्लोज दिया था, उसके नीचे आया, और जब ये आपका ओपन हो तो यहीं पे इसने सपोर्ट लिया एंड देन ऊपर गया, करेक्ट। तो ये आपका एक एरिया आ रहा है 19,880 के आसपास का, 880 850 ये सारा आपका बाइंग का जोन बन जाएगा, करेक्ट। तो बाइंग का लोग को पता चल गया, और नीचे यहाँ से आपका ये इस तरीके से सिमेट्रिक ट्रायंगल बना सकते हो। अभी चलते हैं अपने लोग डेटा पे और थोड़ा सा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देखते हैं कहाँ पे हो सकती है। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन चेन की, तो 20,100, कल हम लोगों ने एक चीज़ यही देखी थी, सेम चीज़ कि 20,100 तक का मूव दिख रहा है, 100 के आसपास आपका प्रॉफिट बुकिंग होगी। आप कल का वीडियो देख लेना, उसमें बताया था, ठीक है। और वहीं पे आपके सबसे ज़्यादा कॉल लेटर्स आके बैठ गए। इसका मतलब 20,125 इज अ रेजिस्टेंस फॉर वीकली ऑल्सो, मतलब वीक के लिए अपर रेंज भी आके निकल गई आज के दिन, क्योंकि यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा ऊपर में खुलते कॉल राइटिंग है एक चीज़। अब मैं आपको बताता हूँ डेटा में वीकनेस क्यों थोड़ी सी दिख रही है। यहाँ के पुट राइटर्स भागे हैं, 850 दिख रहा है, 3 लाख 2 लाख कुछ है ही नहीं। आप देखो कुछ भी नहीं है, मार्केट साइडवेज है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, इंडेक्स लेवल पे बात बता रहा हूँ, लेकिन पुट राइटर्स भाग रहे हैं। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा उनको फियर दिख रहा है। 20,000 पे ही आपके 11 लाख पुट्स बैठी हैं। कॉल राइटर्स भी आपके यहाँ से ऑब्वियसली मॉर्निंग के अंदर ये सारी आपकी शॉर्ट कवरिंग हुई थी। 20,050 ये आपका रेजिस्टेंस एरिया हो गया। और वहाँ पे कल इंपॉर्टेंट डेटा, कल मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी टॉप बनता है मार्केट में ऊपर आता है, एडिटर आपको डेटा शीट लगा देगा, दोनों साइड रेड हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो वो डेटा जब भी टॉप या बॉटम होता है ना, सबसे बड़े इंडिकेटर आपका डेटा कहलाता है उस टाइम पे। तो आप देखो दोनों साइड आपको रेड दिख रही है ना, तो वो ध्यान में रखना। तो कल के लिए भी डेटा आपका इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज आज पोजीशंस अनकवर होकर गई हैं। जब भी पोजीशंस अनकवर होकर जाती हैं, आपका ओपन इंटरेस्ट घटता हो जाता है, तो अगले दिन में फ्रेश पोजीशंस क्या बन रही है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए क्या है, 19,900 पर सबसे ज़्यादा 83 लैक्स बैठी है, और 20,100 आपकी ये बैठी है। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो 15 लाख आपकी 45,600 पे है, 14 लाख यहाँ पे आपकी बैठी है, ठीक है। पुट्स में आपकी ये भी गई है, ठीक है। तो यानी कि आपको जो डेटा है वो कोई डर के गया है कि पुट्स अपनी निकाल के जाओ, ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखना। नीचे आपकी 45,000 पे सबसे ज़्यादा बैठी है, तो 45,000 ऑब्वियसली आपका ये वही जो सपोर्ट एरिया चार्ट भी आ रहा था ना, 980 से लेके 45,050, वो आपका सपोर्ट एरिया आ रहा है। ऊपर के में हम लोगों को 600 के ऊपर करा था, 620 625 के ऊपर ही, जब तक उसके ऊपर क्रॉस नहीं करेगी तब तक अपने को बाइंग की साइड पे प्रेफर नहीं करना है, ठीक है। रीज़न क्या है, डेटा भी सपोर्ट नहीं कर रहा है और चार्ट पे कुछ नहीं है। जब भी चार्ट पे इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है, दिस इज नॉन डायरेक्शन, है ना, मार्केट आपका इस तरीके से आ रहा है, तो जब भी उसमें नहीं तो डेटा का सपोर्ट ले लेना चाहिए, और डेटा उसके अंदर आपका नेगेटिव बैठ रहा है। याद रखना, एक दिन रेड कैंडल बन गई, दैट डज नॉट मीन कि ट्रेंड रिवर्स हो गया, वहां से गिरेगा, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, ठीक। हो सकता है थोड़े दिन मार्केट पॉज करे, बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज दे, उसके बाद फिर अपना मूवमेंट दिखाए। तो अभी आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको अपना दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना, ठीक। चलते हैं चार्ट पे और अपना देखते हैं ये स्टॉक्स पे। HDFC बैंक, ठीक है।
सबसे ज़्यादा इंडेक्स मैनेजमेंट इतना देखने को मिलता है, आईसीआईसी बैंक चल जाएगा, कभी एचडीएफसी बैंक में चलेगा, ठीक है, कभी एक्सिस बैंक में चलेगा। अरे हाँ, मैं आपको आज एक्सिस बैंक में एक को दिखाऊंगा स्कैल्पिंग का ट्रेड किस तरीके से मैं 2018-19 में बहुत करता था, मतलब उससे बहुत बढ़िया पैसा बनाया था, ऑप्शन सेलिंग की कॉल छोटा, तब मार्जिन ज़्यादा मिलता था। तो मैं आपको भी बताऊंगा तरीका कैसा होता है आरएसआई के बेस में, अभी बता दूंगा। पहले यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में आते हैं, इसमें अगर हम देखेंगे तो अभी भी आपका अपर रेंज लोअर रेंज में ठीक है घूम रहा है, ये कल का ही इंटैक्ट है चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट अभी इसमें रेंज में। तो नीचे की अभी फिलहाल छोटी और रेंज कर दें तो कहाँ पे आ रही है 1630 पे, और ऊपर की रेंज अभी क्या आ रही है 1640, ये 10 पॉइंट की रेंज, छोटी सी रेंज आ रही है जो आ रही है, बड़ी रेंज आपकी ये दिख गई, ठीक है। क्या होता है, कल मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि सपोर्ट पे आते हैं सारे स्टॉक्स लौटते हैं तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडेक्स में। मान लो इंडेक्स आपको 45,000 आता है, वहाँ से आपको लौट रहा है तो देखना कि ये कोई स्टॉक्स भी आपके लौट रहे हैं, या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो ट्रेल करना होता है। ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट जो भी स्टॉक्स में आते हैं तो आपको ट्रेल करना होता है अगर कोई बाइंग या सेलिंग की पोजीशन होती है, और सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आके पॉजिटिव एक्शन दिख रहा होता है तो आपको आगे कॉन्ट्रा ट्रेड लेना होता है। मतलब अगर नीचे की तरफ आ रहा है और पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है तो आपको इंडेक्स में बाइंग की साइड जाना होता है, वाइस वर्सा केस रेजिस्टेंस के केस में। चलते हैं अपने दूसरे आईसीआईसी बैंक। नाउ ये हम लोगों ने मॉर्निंग में बाय करके ही बिल्कुल टॉप पे बिछा था, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 989 पे बाय किया था खुलते ही, उसके बाद ऊपर गया, देन आपका नीचे आया और आपका ये इस तरीके से आ गया। तो ये तो पॉइंट आपका बन गया इसका सपोर्ट एरिया। तो ब्रेकडाउन पॉइंट आपका कौन से निकल गया है 983 से 985 के बीच में, ऊपर आपका डबल टॉप पे रेजिस्टेंस में। तो अभी ये रेंज आपकी बन रही है मोटी मोटी, ठीक है। अपर लेवल कौन सा है 995 96 का, और नीचे का लेवल आपका 989 88 का है, ठीक, ध्यान रखना। यहाँ पे आपका ये ब्रेकआउट है, उसके बाद अगर ये नीचे ब्रेकडाउन देता है, याद रखना एक चीज़ की ब्रेकडाउन पर पहचान क्या होती है कि लेजिट है या नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहीं पे सपोर्ट लिया, जैसे ब्रेकडाउन दे वापस से ये चीज़ आपकी रेजिस्टेंस बन जाए, समझ लेना ये ब्रेकडाउन आपका लेजिट है, ठीक। नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं अपना एसबीआई पे। मिड कैप में भी आपने देखा होगा बड़ा जबरदस्त यूफोरिया चल रहा था। परसों हम लोग भेल की बात कर रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आता कि भेल भाग क्यों ना ही, इससे कुछ फंडामेंटल्स ऐसे थे, 150 रुपये पे भेल था, पर तब हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वो हमेशा उसमें ना यूफोरिया में लास्ट लेग जब भी पंचर होती है, ये अभी भी गारंटी नहीं होती 3% गिरा ना, लेकिन आपने इनिशिएशन मिल गया आज पहली बार। जब भी आईआरसीटीसी का भी एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ठीक है, अभी भेल का भी एग्जांपल, बहुत सारे स्टॉक्स के ऐसे एग्जांपल होते हैं। जब भी आपका पहली बार गिरता है, सिग्नल मिलता है बड़ी गिरावट का, वो पॉइंट होता है प्रॉफिट बुकिंग का। मतलब नीचे से रैली जब तक आप इंजॉय करते रहो करते रहो करते रहो, लास्ट में लेट से आपने 35,000 पे आपने बाय किया एग्जाम्पल के लिए, बाय करा, ट्रेल करा, ऊपर जा रहा है, ट्रेल करते रहे करते रहे करते रहे, आज के दिन, ठीक है, 300 पॉइंट नीचे तो होगा। मैंने बताया था ना आपको, आईआरसीटीसी वाला एग्जांपल दिया था, 2200 रुपये से मैंने उसको बाय किया था और 6000 पे निकला था। गया वो 6600 था, लेकिन मैंने क्या करा 600 पॉइंट मुझे मिस हो गए, लेकिन इससे यहाँ तक की रैली अपने को मिल गई। उसके बीच में बहुत बैन भी जाता था ये। तो एनीवेज अभी थोड़ा सा अवॉइड करना कि फ्रेश बाइंग पे जब देखेंगे तब देखेंगे, अब भी फिलहाल के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी बात करता हूँ, वापस से आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपका ये रेंज आ रही है 592 ऊपर की और 585 नीचे की। ब्रेकआउट दे, वापस से सपोर्ट ले, देन दे, जैसे ये ब्रेकआउट दिया वापस सपोर्ट लेता, देन ऊपर जाता, तो ये ब्रेकआउट आपका लेजिट हो जाता, लेकिन इसने ये ब्रेकआउट फेलियर का काम करा इसने, ठीक। देन मार्केट आपका इसमें आ गया। ब्रेकडाउन में भी सेम चीज़ है, नीचे आए उसके सपोर्ट लेके इस तरीके से बन जाए, समझ लेना इसमें भी ब्रेकडाउन में ब्रेकआउट लेजिट है। चलते हैं अपना रिलायंस पे। मैं इसको वन डे के पहले तो ऊपर खुला ऊपर, और खुलते आपका बिल्कुल नीचे जाके लोअर रेंज में बंद हुआ 2440 के आसपास, ठीक है। वन डे का चार्ट देखते हैं इसमें, देखो कल मुझे लग रहा था कि अगर ये आपका इसने ब्रेकआउट फेलियर का केस दिख रहा है ये, ठीक है ना। क्यों दिख रहा है, बिकॉज मार्केट में यहीं से आपका एक ही कैंडल में जब भी ब्रेकआउट फेल होना होता है ना, या ब्रेकडाउन फेल होना होता है, तो वो एक ही कैंडल में काम कर देता है, पता चल जाता है। तो यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस पे भी आ गया। अब तो ऊपर का ये आपको 2457 एक रेजिस्टेंस, सॉरी 2457 नहीं 25480, ये अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से काम करेगा, ठीक है। एंड देन आपका नीचे आपका ये सपोर्ट आगा में, देखते हैं कि ये नीचे तेजी से टेस्ट करता है नहीं करता है, बिकॉज जब भी ऐसा होता है ना, ये ब्रेकआउट फेलियर का केस होता है तो बहुत तेजी से करता है। मैंने आपको कई बार बताया सब होता है, इसके पीछे का लॉजिक समझना। मार्केट में रिटेलर घुसा, ठीक है, हम लोग, मैं बताता हूँ, जो नए नए लोग आते हैं ना, वो जनरली होल्ड करने की आदत होती है, मतलब थोड़ा सा देख लेंगे थोड़ा सा देख लेंगे, होल्ड करके रखते हैं। जब भी स्मार्ट प्लेयर क्या करता है, वापस से मार्केट जब ब्रेकआउट देता है तो सारे के सारे रिटेलर्स घुस गए उसमें। मैं ये बता रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ कि ब्रेकआउट फेलियर में तेजी से मार्केट नीचे या ऊपर क्यों जाता है। तो मार्केट क्या हुआ, ब्रेकआउट फेल हुआ तो एक आध दिन का हम लोग वेट करते हैं, इंट्राडे में भी एक आध कैंडल का वेट कर लेते हैं, और एक आध कैंडल का जहाँ वेट करते हैं वहाँ पे वो और सेल करते हैं। उसमें क्या होता है, आपका मार्केट तेजी से नीचे आता है। आपने कभी भी देखा होगा इंट्राडे के अंदर भी कॉल या पुट आपने बाय करा ब्रेकआउट पे, उसके बाद जब गिरती है तो वो बिल्कुल सुहा कर देती है, तो वो चीज़ है ना। अभी चलते हैं आईटी के चार्ट पे। आईटी का चार्ट अगेन इसने देखो ये सेम चीज़ है,
इसने सपोर्ट लिया उसी का जगह पे जहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया था। तो यही इसका पॉइंट है, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होगा तब तक अपने को बेयरिश सिग्नल नहीं है। वो 32,324,500 का लेवल मान लो 32,500 का, ठीक है। टिल देन इसकी रैली आपकी इंटैक्ट है। छोटे टाइम फ्रेम पे लेवल देखते हैं अगर निफ्टी में ट्रेड करते हैं, हालांकि कल बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करोगे हमको मुझको पता है, ठीक है। थर्सडे वाले दिन के लिए काम आएगी, मतलब कल शाम को जब एनालिसिस होगी उसमें काम आएगी। इसकी मैं बात करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको वो बना लेना ट्रेंड लाइन। ये एक टॉप है, अगर ये यहाँ से वापस से टॉप टूटता है तो वापस से आपको नीचे का लेवल कौन सा आ रहा है 32,750, वो भी टूटता है तो ये आपकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मान लो आईडी सपोर्ट पे आ रही है तो निफ्टी में अगर आपने शॉर्ट का ट्रेड मिल गया तो वहाँ पे एग्जिट करना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी करना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलते हैं एक्सिस बैंक पे। 3 मिनट्स की स्केलेटिंग जो होती थी, ठीक है, यहाँ पे हमने मार्केट ऊपर आया, दिस इज अ ब्रेकआउट फेलियर केस। इसी जगह पे हम लोगों ने एक्सिस बैंक कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, हम डजेंट मैटर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट निकले टारगेट हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक एक अच्छी गिरावट देखने को मिली क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया, एक ब्रेकआउट दिखाया और ब्रेकआउट फेलियर नेक्स्ट कैंडल में आपने देखा था, मैंने क्या बताया था कि तेजी से नीचे आती है। जैसे ही आपके तेजी से नीचे आया यहाँ पे अपने लोगों को शॉर्ट किया और नीचे मिल गया। अब इसमें डबल एडवांटेज कैसे मिलता है ऑप्शन सेलर को, आजकल हालांकि मार्जिन ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक के रनअप में ना आईवीज हाई हो जाती है। जब आईवीज हाई होती है तो कॉल ना आप देखोगे अगर ये वापस भी रेट पे जाता है तो मेरी कॉल भाव पे नहीं आती, ठीक है ना। यहाँ पे भी था तो हम लोग ट्रेलिंग असल कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले थे तो अपने ने हिट हो गया था, नहीं तो आपको लास्ट में तो खैर टारगेट मिल जाता उसमें अगर होता तो, ठीक है। तो आरएसआई जब भी आपका 3 मिनट का चार्ट होता है, आरएसआई अभी जब भी 85-90 के आसपास पहुंच जाती है तो ओवरबॉट हो जाता है, उसके साथ आपने प्राइस एक्शन को मिक्स कर दिया तो वो ट्रेडिंग होती है। कभी किसी और सेशन में आपको समझा दूंगा कैसे होता है वो। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।